मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत क्लिनिकल इमरजेंसी है, कार्डियक पेन या हार्ट पेन। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि कार्डियक पेन से कंट्रोवर्सी हो जाते हैं कि वो कार्डियक पेन है या एक्स्ट्रा कार्डियक पेन है या कोई अब्डोमिनल पेन है या कोई रेफर्ड पेन है, ये समझ में नहीं आता है। और क्या होता है जिसमें बहुत सारे पेशेंट की क्या होती है, इसमें जान भी चली जाती है। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि ये कार्डियक पेन रियल में है क्या और कैसे होते हैं, कितने वेराइटीज के होते हैं। देखिए, कार्डियक पेन में क्या होता है कि जो पेन जो स्टार्ट होती है वो जहाँ से कार्डियक एरिया होती है, सिक्स्थ कोस्टल एरिया जो होती है लेफ्ट साइड में, यहीं से पेन स्टार्ट होती है ना। जनरली जो कार्डियक पेन में जो पेन स्टार्ट होती है वह पेन जहाँ से 5-6 रेप दिया, जैसे ये स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5th और 6th जो होता है ना, यहाँ से पेन स्टार्ट होती है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड हो गया। तो जनरली पेन क्या होती है ना कि पेन स्टार्ट तो होती है यहीं से, पेन स्टार्ट होती है 5-6 जो लिप्स की इंटरकोस्ट होती है यहीं से। यह पेन क्या होती है कि आप किस तरह से कहाँ कहाँ फैलता है, इसके बारे में हमको थोड़ा जानना होगा। अब वो रियल में कार्डियक पेन है या फिर कोई और दूसरी तरह का पेन होती है। देखिए, हार्ट के पेन के बारे में आज हम जानना चाह रहे हैं। तो हार्ट में सबसे पहला कि एक होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के वजह से, जैसे पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, तो उसकी वजह से अगर पेन होता है बाय द वे, तो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे ऑल ओवर चेस्ट में फैलती है। वो ऑल ओवर चेस्ट में यहाँ से फैलती है, यानी कि राइट लेफ्ट दोनों टोटल की तरह एक साथ स्प्रेड करती है। तो एक तो पेन हुआ हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन का पेन होगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 5th कोस्टल से, और जहाँ हार्ट का एरिया होती है वहां से, है ना। जो इसका एपेक्स पार्ट होती है ना हार्ट का, हार्ट के एपेक्स पार्ट जनरली स्टार्ट होती है और उसके बाद फैलती है पूरे चेस्ट में। नंबर 2, मायोकार्डियम के कारण। मायोकार्डियम में क्या होती है, दो वजह से पेन होता है। एक होता है मायोकार्डाइटिस के कारण, एक होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण। तो मायोकार्डाइटिस की वजह से जो पेन होती है, वह पेन जो होती है वो इसी एरिया में पेन आ जाती है, यानी कि लोकलाइज पेन रह जाती है, यानी कि इसी एरिया में जहाँ पर हार्ट का एरिया होता है, इसी एरिया में इसका पेन रह जाता है। इसको बोलते हैं लोग मायोकार्डाइटिस पेन बोलते हैं। और साथ साथ इसकी वजह से क्या होती है, मायोकार्डाइटिस के कारण देखते मिलते हैं कि ज्वाइंट पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। चलिए, ये पेन भी समझ में आ गया। नंबर है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेन होता है, उसमें जो पेन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और रेट्रोस्टर्नम होते हुए, स्टर्नम के पीछे से होते हुए और लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाती है, और लेफ्ट शोल्डर के बाद ये फिर नेक में मूव करती है, नेक के बाद जॉ में जाती है पेन, और जॉ के बाद ये क्या होता है कि जनरली ये ऑक्सीपुट में आकर के फिक्स हो जाती है। तो इस तरह से पेन जो होता है यहाँ से उठते हुए ऊपर की तरफ जाकर के मूव करती है। यह एमआई का पेन होता है। जनरली ऐसा एमआई के केस में ऐसे देखने को मिलता है। दूसरा बात है कि एमआई के पेन होने से पहले मरीज को क्या होता है कि थोड़ा सा पसीना चलता है, थोड़ा घबराहट होती है और चेस्ट में हैवीनेस होता है, जॉ जो है कोटेड होती है। तो इसके पेन के आने से पहले अलग तरह का सिम्टम मिलता है, हैवीनेस, पर्सपायरेशन, इस तरह का पेशेंट को सिम्टम होता है। तीसरी बात है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेन के समय क्या होता है कि बॉवेल और यूरिन में भी अबनॉर्मलिटी आ जाती है। अगला क्या होता है कि एपिगैस्ट्रियम में डिस्कम्फर्ट होती है, या पेन एपिगैस्ट्रियम में मूव करती है। देखिए कितना सिम्टम आया ना मायोकार्डियल के पेन में, उसका अलग सिम्टम आती है। और अगर बाय द वे इस्केमिया डेवलप हो रही है, जैसे कोरोनरी आर्टरी में इस्केमिया डेवलप होता है, तो वहां पे जो पेन होती है वो काफी चुभन जैसा दर्द होती है, जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, लगभग 50 डेल के बराबर पेन होता है, जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जनरली ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट कमी होने के कारण डायरेक्ट वहां पर पेन डेवलप करता है और ज्यादा इंटेंसिटी डेवलप करता है। यह पेन भी क्या होती है कि यहाँ से डेवलप होती है और रेट्रोस्टर्नल पेन होती है, और काफी इंटेंसिटी जो होता है, पेशेंट जो होता है रेस्पिरेशन लेने में भी एबल नहीं होती है, उसका रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है। इतना ज्यादा दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस के पेन में। अब लास्ट अगला चलते हैं हम लोग इंडोकार्डियम के कारण। तो इंडोकार्डियम में क्या होता है कि ये तो इंडोकार्डाइटिस की वजह से भी दर्द होता है, या जो माइट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व में डिजॉर्डर होने के कारण भी पेन हो सकती है।
तो ज्यादातर पेन होती है इंडोकार्डियम के डिसऑर्डर के कारण। इंडोकार्डियम में क्या होती है, इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस का पेन क्या होता है, वह भी फिक्स पेन होती है। यहीं पे पेन होता है मरीज को, जहाँ पर जो हार्ट का एरिया होती है यहाँ पे दर्द होता है। तो इसका मतलब कि सारे पेन में हम लोग देख रहे हैं कि एक पेरिकार्डियम का पेन देख रहे हैं कि चारों तरफ स्प्रेड करता है, मायोकार्डाइटिस का फिक्स है, इंडोकार्डाइटिस का फिक्स है, और मायोकार्डियम इंफार्क्शन का जो पेन होता है काफी रेफर होता है, काफी मूव करता है। तो इस तरह से क्या होता है, अब की बात होती है कि इस पेन रियल में वो कार्डियक पेन है या हो सकता है कि गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का पेन हो। इसका भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्यों, गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का पेन भी क्या होती है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, रेट्रोस्टर्नम। तो लेकिन उस गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का पेन कभी भी सोल्जर में शिफ्ट नहीं होती है। उसका पेन जो होता है सीधे फ्रंटल बोन में, फ्रंटल लोब की तरफ वो शिफ्ट करती है। तो अब क्या होता है यहाँ पर ना कि जब गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस को देखने क्या करते हैं लोग, तो इस रियल में कार्डिक पेन है, एमआई का पेन है, इंजन पेट्रोस का पेन है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं कि मोनोसॉर्बेट डाइसॉर्बेट जो होता है टंग के नीचे देते हैं, तो कुछ देर में पेन रिलीफ हो जाती है, समझ जाते हैं कि यहाँ एमआई का पेन होगा या इंजन पेट्रोस का पेन होगा। क्योंकि अगर मोनोसॉर्बेट डालने से क्या होता है कि जो पेन होता है ना, ये जो गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का पेन आराम नहीं होती है, उसमें कार्डियक पेन आराम हो जाता है। ये हम लोग पहचान। अब इसके अलावा हम और भी जानना चाहते हैं, तो अब क्या कराएंगे हम लोग, एक तो डायग्नोसिस देख लिए सिम्टम से, साइन देखेंगे। पहला देख लिए सिम्टम, सारे सिम्टम देख लिए। दूसरा साइन है, साइन में क्या देखेंगे, रिदम जो होता है अब नॉर्मल होगा, पल्स रिदम इरेगुलर हो जाएंगे, टैकीकार्डिया मिलेगा, उसमें ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ऑलवेज वीक हो जाते हैं। किसी भी कार्डियक डिजीज में याद रखना है, किसी भी कार्डियक डिजीज में बीपी लो हो जाता है। तो इसमें बीपी हमें लो मिलेंगे, इसमें ये देख लेंगे हम लोग। ईसीजी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे तो उसमें इरेगुलर मिलेंगे। कभी हो सकता है कि पीक्यू इंटरवल अबनॉर्मल होगा, कभी आर वेव नीचे हो जाएंगे, आर वेव में बाइफरकेशन मिलेंगे, है ना। ईसीजी में देखेंगे तो इस तरह से आर वेव में बाइफरकेशन होते हैं। कभी कभी जो वेव होती है इस तरह से टूट जाते हैं, उसका जो एसटी सेगमेंट है वह अल्टर हो जाएंगे, टी वेव इन्वर्ट हो सकता है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मिलता है, देख सकते हैं लोग उसको। उसके बाद हम लोग कराते हैं, फिर इक्को करा के देख सकते हैं। तो इक्को में क्या होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पता चलता है, सिर्फ हार्ट का जो साइज होता है वह में भी इंक्रीज मिल सकता है, भाव अबनॉर्मल मिल सकता है उसमें। तो पेन का तो ये भी कारण होता है ना, इसलिए वहां पर मिल सकता है, इंडोकार्डाइटिस मिल सकता है। इसके बाद हम लोग एएसओ टाइटर कराते हैं, किसके कारण, पेरिकार्डाइटिस के वजह से, इंडोकार्डाइटिस से और मायोकार्डाइटिस के लिए। इसलिए एएसओ टाइटर करा लेते हैं, हो सकता है पॉजिटिव मिले आपको इस केस में। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं इसमें हम लोग एसजीओटी। एसजीओटी क्या है, इसमें आपको बढ़े हुए मिलेंगे। सीपीके ये आपको क्या मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। एलडीएच बढ़े हुए मिलेंगे। ये सब जांच जो होता है हम लोग हार्ट कार्डियक पेन के लिए करा करके देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सिम्टम देख लिए, साइन देख लिए, लेबोरेटरी टेस्ट भी देख लिए और रेडियोलॉजी टेस्ट भी देख लिए। जैसे इको कराते हैं इसलिए कराते हैं। तो इतना कराने के बाद हम लोग क्या होता है, कार्डियक पेन को पहचानते हैं। इसके बाद तब फिर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जैसे जैसा डिजीज होगा उसके अनुसार मैनेजमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।